वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी तकरीर से खिताब कर रही हैं। Contact and it's a people to people the synchronization of thought that has actually led this relationship. And when His Excellency Tayyip Erdogan this time stood for Pakistan, it's indeed a matter of extreme satisfaction. But again, I would say it's a matter that it's not surprising because of the relationship that both countries have with each other. So I'm extremely grateful to the government of Turkey. And I'm looking forward for more international openings in Pakistan. I'm very happy that some weeks back we have Arab News Office opened here. Now Anadolu is here, and I'm looking forward to have more international presence here. I want the news, big news groups like BBC and New York Times who were in Islamabad, but then because of circumstances shifted to other countries. I would like them to come back. I'm working on that. I'm working more international presence in Islamabad. This is one of my ministry's, I would say, aim to request, woo, and to bring all the international presence back here in Islamabad. And I'm so grateful to Andolo for opening up this office here, this bureau here. It would help Pakistani news to go out. We have just, Excellency, I also have this news for you that Turkey is among those 5 countries who we have included in a visa-free list. And His Excellency Prime Minister of Pakistan will be inaugurating a project of 5 countries day after tomorrow, where the new visa regime that we have introduced, and Turkey, like as I said, is a proud partner in that project. Also, we will have a new, that new tourism policy, new visa policy for Turkey, and I will come looking forward to see all my Turkish friends here in Pakistan. So I would also like to say some words in Urdu also because of the situation. यहाँ पर जो आज हमारा अंदोलो यूनिवर्सिटी जो न्यूज़ एजेंसी है, अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी, उनके आज ब्यूरो का इफ्तिताह है। 41वां ब्यूरो है जिसका यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल प्रेस का इनखला हो रहा था, हमने देखा बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्रेस थी वो यहाँ से दूसरे मुल्कों में चली गई। हमने आकर के एक पूरी इसके ऊपर एफर्ट भी की है, कोशिश भी की है, और इंटरनेशनल प्रेस अब पाकिस्तान में वापस आ रहा है, जो कि एक बड़ी खुश आइंद बात है। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को अपना मस्कन बनाएं, अपना बेस बनाएं, ताकि यहाँ से एक इंटरनेशनल हमें जो नैरेटिव है उसके लिए जाना ना पड़े। अभी हमने देखा पुलवामा के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी का सबूत दिया पाकिस्तान के मीडिया ने, और उसकी वजह से जो पजीराई मिली हमें बैनुल अक़वामी मीडिया में, उससे पाकिस्तान का कद बढ़ा है। एक बहुत अरसे के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और आज अगर आप देखें तो इस नैरेटिव में हिंदुस्तान तन्हा हुआ है और पाकिस्तान जो है उसको जो एज मिला है। ज़रूरी है जो अगली हमारी जो सोच है उसमें ये बात बड़ी अहमियत रखती है कि हम अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट के ज़ाविये से ना देखें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का PTI का जो विजन है, जो हमने नई वीज़ा पॉलिसी लेके आ रहे हैं, परसों इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब उस वीज़ा पॉलिसी का जुमेरात को 5 मुल्कों का जो प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। उसका जो बुनियादी मकसद है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोल रहे हैं, और उसमें जो 5 ममालिक तुर्की है, चाइना है, UK है, मलेशिया है, चीन है, इनसे हम शुरू कर रहे हैं। ये इनको वीज़ाज़ दे रहे हैं। उसके बाद जो अगली फ़ेज़ है उसमें बहुत जो ममालिक हैं, 55 ममालिक जो हैं, उनको वीज़ा फ्री यानी एयरपोर्ट के ऊपर वीज़ा फैसिलिटी मिलेगी। सो जब हम इस किस्म का एक ओपननेस लेके आ रहे हैं तो उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो मीडिया नैरेटिव है वो भी तगड़ा हो, और मीडिया नैरेटिव जो तगड़ा होगा वो हमें होगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। हमने हमारी जो अपनी एजेंसी है APP, उसको हमने रीवैम्प करने का फ़ैसला किया है। उसको इंशाल्लाह ताला हम डिजिटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बना रहे हैं। उसके अंदर हमने एक पूरा शोबा जो है वो कायम कर दिया है, डिजिटल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इंशाल्लाह चंद महीनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत की और पाकिस्तान की रियासत की जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत एट पार होगी इंशाल्लाह, जदीद जो एजेंसीज़ हैं उनके बराबर होगी। तो एक उसको हमने लेके के आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल प्रेस को वो कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, और एक इंटरनेशनल नैरेटिव हमारा जो है उसको हमें प्रमोट करना है। आज इंशाल्लाह ताला जिस तरह से जो अगली जंगें हैं
वो आइडियाज़ की ज़्यादा जंगें हैं। अभी आपने देखा कि काइनेटिक वॉर्स जो हैं उनका एक उसको उठाया जाता है, जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत कोशिश की अपने इंतखाबात के लिए एक जंगी जो जुनून और माहौल पैदा करने की, लेकिन जब आपने एक मीडिया का रवैया देखा, जब इंटरनेशनल मीडिया का रवैया देखा और देखा कि ये नैरेटिव नहीं बिक रहा, उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब लड़ाइयाँ आइडियाज़ की लड़ाइयाँ हैं, आइडियाज़ की लड़ाइयाँ जो हैं वो आइडियाज़ से लड़ी जाती हैं, काइनेटिक वॉर्स नहीं हैं, उनमें बारूद बम ये वो उनकी ज़्यादा अभी इतना मामला जो है वो नहीं रहा। इसलिए हमने एक मीडिया फ्रेंडली पॉलिसीज़ को बनाया है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ खड़ा है, दुनिया से हम अलग होके नहीं चल सकते हैं। बहुत गलतियां हमने माजी में भी की हैं, लेकिन हम उन गलतियों के तदारुक का वक्त है, उसको हम लेके आगे चल रहे हैं। सो आई वंस अगेन वेलकम आवर फ्रेंड्स फ्रॉम टर्की एंड आई होप यू विल हैव ग्रेट स्टे एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग मोर टर्किश कंपनीज हियर, मोर टर्किश प्रेजेंस हियर इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उनका कहना यह था कि हम मॉडरेट पॉलिसीज़ लेकर आ रही हैं, नरमी का रवैया अपना रही हैं। वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से भी आज आपको बताएं कि तुर्की का ब्यूरो खुला है इस्लामाबाद में और अंतालिया न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी, जिससे खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, जिसमें उनका कहना यह था कि पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने लड़ा है उस वक्त जब पाकिस्तान के हवाले से भारत में हर्जा सराई की जा रही थी।